मालूम नहीं है कि बुखारी बाद में है, इश्क़े नबी पहले है। क्या बात रही। शायर ने कहा कि बेइश्क़े नबी पढ़ते हैं जो लोग बुखारी, आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती। क्या बात रही। आपके कान सुन चुके होंगे अना बशरुम मिस्लुकुम, अना बशरुम मिस्लुकुम, लेकिन वो आज तक न बंद दारुल में पढ़ पाए न खुले दारुल में। किसी जमाने में मेरे सरकार ने मक्के की सरजमीन पर फरमाया था अय्युकुम मिस्ली, और उस वक्त सामईन में ये 1400 साल के ये नाम के मुसलमान नहीं थे, वो थे जो आसमाने हिदायत के सितारे हैं। उस मजमे में सिद्दीक़ अकबर, फारूक आजम, उस्मानी गनी, मौला अली थे। सहाबा की वो जमाअत थी। मेरे आका ने उनसे फरमाया था अय्युकुम मिस्ली। तो शायर ने उसी को अपने शेर में पेश किया है कि समझ सके ना जो असरारे अय्युकुम मिस्ली वो कम नजर हैं, किसी दीदावर की बात करो, वो कम नजर हैं, किसी दीदावर की बात करो। और अपने नबी का इख्तियार बयान करते हुए यहाँ से बोलना नहीं बोल रहा है। अरे हम लोग यही बताया कर रहे हैं। हुजूर सरकार ताजु शरिया अलैहिर्रहमा ने फरमाया है कि जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें, भरी जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें। जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें। जहां में उनकी चलती है, जहां में उनकी चलती। आज तो लोग कहते हैं कि किसी की चलती है, लेकिन आज भी सिर्फ मेरे सरकार ही की चलती है। लेकिन कोई उनका हो जो पुकारे तो आज भी वहां से फरियाद सुनी जाती है। आला हजरत ने फरमाया है वल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे। हाँ ऐसा तो हो कोई जो आह करे दिल से। तो फरमाते हैं कि जहां में उनकी चलती, जहां में उनकी चलती है उन्हीं की चलती है जिनकी दुआ की बरकत थी कि 313,000 पर भारी नजर आ रहे थे। उन्हीं की दुआ की बरकत थी कि आसमान से 5,000 फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा था। उन्हीं की बरकत थी कि जो उनका दीवाना हो गया, उसने जब रुख किया सहराओं की तरफ तो रास्ता बनाता चला गया। समंदर पे कदम रखा तो समंदर ने सीना चीर के रास्ता दे दिया। कलीसाओं में गए तो अजानें दी, सहराओं में गए तो अजानें दी। ये उनके गुलामों का सदका था। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम। बैठ जाएं आप हज़रात, देख रहे हैं आप मोहतरम इज्जत माब जमील अहमद गोंडवी की आमद हो चुकी है। बस हजरत के बाद उनका ऐलान होने वाला है। आपका ज़ौक़ कैसा है इसकी तो मुझे खबर नहीं रह गई, इसलिए कि बहुत ज़माना पहले मैं यहाँ से गुजर चुका हूँ। लेकिन मैं यहाँ आपके सामने तकरीर की गरज से भी नहीं आया हूँ जी। बस सिर्फ इतना अर्ज करने आया हूँ कि अभी वक्त है होश के नाखून ले लें, अभी वक्त है होश के नाखून ले लें। और ये झाड़ू फन्नूस और डेकोरेट पे जो आप कुर्बान हो रहे हैं, इन्हें आप छोड़ दीजिए। आपके लिए अल्लाह ने जन्नत सजा के रखी है। क्या बात है। आपके अल्लाह ने हूरों को पैदा करके रखा है। अभी वक्त है, सवेरा है,
पलट जाओ उसी राह की तरफ जिस राह से सिद्दीक़ अकबर गुजर गए हैं, जिस राह से हजरत उमर गुजर गए हैं, जिस राह से हजरत उस्मान गनी गुजर गए हैं, जिस राह से मौलाए कायनात गुजर गए हैं। ये उसी राह की बरकत थी कि जिसकी शान ये थी कि हजरत फारूक आजम अपने झोपड़ी में रहते थे, उनके नाम से कैसरो किसरा भी लरज़ा करता। वो क्या वजह थी? वो सिर्फ और सिर्फ मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है, काश आप उस पर गौर कर लिए होते तो हमारी मस्जिदें आज मिस्मार ना की जाती, हमारी मस्जिदें शहीद ना की जाती, हमारी मस्जिदें वीरान ना हो जाती। आप जरा आयत करीमा का तेवर मालूम करें, क्या प्यार है और क्या मोहब्बत है परवरदिगार का अपने बंदों से। रब जो रब्बुल आलमीन है, परवरदिगारे आलम है, सारी कायनात का पालनहार है, हमसे आपसे मुखातब है। बेशक वज़ीर आज़म आपसे बात करने नहीं आता है, उसकी खबर आती है, लेकिन परवरदिगार अपने बंदों से खुद मुखातब होकर के इरशाद फरमाता है। जरा पैगाम देखिए, मैसेज कितना प्यारा है। अल्लाह फरमाता है फ़ज़कुरूनी, ऐ मेरे बंदो तुम मेरा जिक्र करो। सिर्फ इतनी सी बात है कि मेरा नाम लेते रहो, मेरा जिक्र करते रहो, मेरी तस्बीह पढ़ते रहो, मेरी तहमीद पढ़ते रहो, अल्लाहु अल्लाह करते रहो। घर में हो तो मेरा नाम लेते रहो, चारपाई पे रहो तो मेरा नाम लेते रहो, मस्जिद में जाओ तो मेरा नाम लेते रहो, खेत खलियान में रहो तो भी अल्लाहु अल्लाह कहते रहो। रब फरमाता है फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, ऐ मेरे बंदो जब तुम मेरा नाम लोगे, मेरा जिक्र करोगे, बंदा हो करके तुम मुझे अपने गुनहगार ज़बान से याद करोगे, तो ऐ मेरे बंदो मैं तुम्हारी गुर्बत न देखूंगा, तुम्हारी गुनाहों को न देखूंगा, बल्कि जो कोई बंदा मेरा जिक्र करेगा मैं उसका चर्चा कर दूंगा। ये रब का वादा। फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह से उनके मुरीदों ने पूछा था कि हुजूर आप बताएं कि इस वक्त खुदा क्या कर रहा है, तो आपने फरमाया था कि ऐ मेरे मुरीदों सुनो, इस वक्त अल्लाह ताला तो फरीद फरीद कह रहा है, फरीद फरीद कह रहा है। तो मुरीदों ने पूछा हुजूर ये कैसे? तो कहा तुमने कुरान नहीं पढ़ा है? अल्लाह ने फरमाया है फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, ऐ मेरे बंदो मेरा जिक्र करो, मेरा नाम लो, मेरी तस्बीह पढ़ो। जब तुम मेरा नाम लोगे तो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। और जिक्र की कैफियत यह है, अल्लाह फरमाता है कि तुम तन्हाई में मेरा नाम लोगे तो तन्हाई में तुम्हारा नाम लिया जाएगा, और अगर मजमे में इंसानों की भीड़ में अगर तुम मेरा नाम लोगे तो ऐ मेरे बंदो सुनो, तुम्हारा जिक्र फरिश्तों में किया जाएगा, तुम्हारा जिक्र फरिश्तों में किया जाएगा। आज हमारे अंदर पास किसी चीज की कमी नहीं। कल और आज का अगर हम मुआवजा करें तो खुदा का फजल है, कल से आज हम खुशहाल हैं। हमारे अंदर जो कमी हो गई वो ये कि मेरा रिश्ता जो अपने परवरदिगार से था वो खत्म हो गया। बहुत जलसे सुन चुके हैं आप, और बहुत कॉन्फ्रेंसें हो चुकी हैं, बहुत उलमा आ चुके, जगह जगह के थक गए, चले गए, पोस्टर दीवार से जमीन पर आ गए, लेकिन आपके कान पे जू तक नहीं रहेगा। हजारों हजार का मजमा होता है, पूरी रात गुजर जाती है तकरीर करते हुए, लेकिन किसी एक को तौबा नसीब नहीं होती, कोई एक नमाजी नहीं हो पाता। आप किसके इंतजार में हैं? क्या इस उम्मीद में बैठे हैं कि कोई नबी आएगा तो कलमा पढ़ाएगा तो मैं नमाजी बनूंगा? तो सुनो, मेरे आका ने फरमा दिया है अना खातिमुन नबीयीन ला नबिय्या बादी, मैं नबियों का खातिम हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब अगर शरीयत लेनी है, कुरान का इल्म लेना है, दर्स हदीस लेनी है, तो इन्हीं उलमा के पास आना पड़ेगा। इन्हीं की ज़बानी से आपको अल्लाह की किताब कुरान मजीद सुनाई जाएगी, और इन्हीं की ज़बान से आपको अल्लाह के फरामीन और रसूलुल्लाह के फरमान हदीस पाक की अंदाज में सुनाया जाएगा।
बेशक सच है। आज आपको जन्नत की राह मिलेगी, हिदायत की राह मिलेगी, तो सिर्फ इन्हीं उलमा की ज़बानी मिलेगी। और ये बेचारे रातों रात की मेहनत करके चले जाते, ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी दीवार से बात कर रहा हूं, किसी के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हर एक अपने मंसूबे में लगा हुआ और इस कोशिश में है कि मैं कामयाब हो जाऊं, और कहीं अगर मिल जाए इधर उधर से तो कह भी देते हैं कि मैं कामयाब हूं। लेकिन कामयाबी जानते हैं उसे कहते हैं जिसको अल्लाह और रसूल कामयाब माने। वही कामयाब है जो अल्लाह और रसूल की बारगाह में कामयाब हो। 30वां पारा अक्सर लोग पढ़े होते हैं, उसमें सूरह असर है। सूरह असर में अल्लाह फरमाता है वल असर इन्नल इंसाना लफी खुस्र। बेशक कसम है जमाने की, या कसम है वक्त नमाज असर की, या कसम है जमाने महबूबे पाक की। इंसान मुकम्मल खसारे में है, मुकम्मल घाटे में है। ये परवरदिगार फरमाता है। आज जो लोग खुशफहमी में हैं कि हम मुनाफे में हैं, हम फायदे में हैं, हम बेनिफिट में हैं, सुनो, कोई फायदे में नहीं है, सबके सब खसारे में। बेशक फायदे में कौन है? अल्लाह आगे फरमाता है इल्लल्लज़ीना आमनू। सुभान अल्लाह, सुभान फायदे में वो है अल्लाह, जो ईमान ले आया। सुभान अल्लाह। अब ईमान कैसा चाहिए? ईमान वो चाहिए जैसा बिलाल हबशी का था। ऐसा ना हो कि जहेज मिल जाए तो रिश्ता लग जाए, और जहेज ना लगे तो भी रिश्ता लग जाए। अब तो पता नहीं चलता है कि बारात जाएगी कहाँ से, बारात आएगी कहाँ से। तो अल्लाह फरमाता है इल्लल्लज़ीना आमनू। सुनो, बिजनेस में फायदा होने वाला कामयाब नहीं है, खेती में पैदा करने वाला कामयाब नहीं है। कामयाब वो है जो ईमान लाया। और ईमान वो चाहिए जो सिद्दीक़ अकबर का था, फारूक आजम का था, उस्मानी गनी का था, मौला अली का था। जो आप ईमान ले आए तो अब आप कामयाब नहीं हो गए। आगे रबी शाद फरमाता है कि ईमान लाया और वह अमिलुस सालिहात, और नेक काम किया, नेक काम किया। ये कामयाबी की दूसरी शर्त है। कि पहली शर्त तो है कि वो ईमान लाए। आप तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, अल्लाह सबके ईमान की हिफाजत फरमाए, सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। और दूसरी शर्त यह है कि नेक अमल करे। अब तो नेक अमल के लिए शर्त हो गई है कि वो 60 साल का हो जाए, तभी वो मस्जिद जाते हैं। और एक वक्त और आता है मस्जिद जाने का, एक वक्त हजरत और आता है मस्जिद में जाने का कि किसी को मस्जिद में ले जाना हो तो दूल्हा बना दीजिए। हाँ, दूल्हा बना दीजिए तो चला जाएगा मस्जिद। ऐसा लगता है कि दूल्हा बनने के बाद ही नमाज फर्ज होती है। नहीं, नमाज तो मोमिन पर हर आन फर्ज। अल्लाह फरमाता है कि कामयाब वो है जो ईमान लाए और नेक काम करे। और सारे नेक कामों में सबसे नेक काम जो है नमाज। अब आप ईमान ले आए और नेक काम पर गामजन हो गए, तो तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त रब ये फरमाता है वतवासौ बिल हक। आप खुद नेक हो जाएं, ईमानदार हो जाएं, तहज्जुद गुजार हो जाएं, तो आपकी जिम्मेदारी अदा नहीं हो गई। बल्कि तीसरी शर्त ये है वतवासौ बिल हक़, वो अपनी आल औलाद को हक की वसीयत। आप पूछें, मालूम करें कितने बाप ऐसे हैं जिन्होंने अपने बेटे को ये बताया है कि बेटे मैं इसी राह पर हूँ, इसी पर तुम कायम रहना, जिंदगी रहे चाहे ना रहे। है कोई ऐसा जिसने अपने बेटे को ये सबक दिया है कि बेटे मैं जब से पैदा हुआ नबी की मीलाद करता रहा, मस्जिद की हाजिरी करता रहा, बड़े की ताजीम छोटे पे शफकत करता रहा, पड़ोसी का हक अदा करता रहा, मैं इस रास्ते पर कायम था। बेटे तुम भी इस रास्ते पर कायम रहना। है कोई ऐसा बाप जो मिले माशरे में? नहीं मिल पाएगा, मुश्किल है जैसे हालात नजर आ रहे हैं।
ये बाप की जिम्मेदारी है कि खुद ईमानदार हो और खुद निकोकार हो। और तीसरी शर्त ये है कि वो अपनी औलाद को हक की वसीयत करे कि चाहे जैसी आंधी आए, चाहे जैसा बवंडर आए, हर आंधी पे सीना तान के खड़े रहना। जान बचाना अपना काम नहीं है, ईमान बचाना। बेशक बेशक सच है, जिंदाबाद। तीसरी शर्त यह है कि अपनी औलाद को हक की वसीयत करे। अभी वक्त है, ये औलाद सिर्फ दुनिया ही में आपकी नेक नामी की सबब नहीं होती है, ये औलाद तो आपकी कब्र को जन्नत की क्यारी बना देती है। क्या बात रही। ये औलाद आपको जन्नत के दर्जात को बुलंद करवा देती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यरफउ दर्जता लिल अब्दि सालिह फिल जन्नह व यक़ूलु या रब्बी अन्ना ली हाज़िह। मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह ताला नेक बंदे का दर्जा जन्नत में बुलंद फरमा देता है। तो वो जन्नत में जो बंदा है अर्ज करता है, ए अल्लाह मैं तो यहाँ हूँ, कोई अमल नहीं कर सकता, ये मेरे दर्जात कैसे बुलंद हो रहे हैं। जानते हैं जन्नत के दर्जे की बुलंदी कितनी है? एक दर्जे से दूसरे दर्जे की 20 की बुलंदी 500 साल की राह, इतनी बुलंदी है। मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह नेक मोमिन के दर्जे को जन्नत में बुलंद फरमा देता। तो मोमिन बंदा कहता है कि मौला ये मेरा दर्जा कैसे बुलंद हो गया, कौन सी नेकी मुझे मिल गई? तो अल्लाह फरमाता है बे इस्तिग़फ़ारे वलदिका लका, सुन तू दुनिया में छोड़ के आया था, तो अपनी औलाद को पढ़ा लिखा करके आया था, दीने इस्लाम सिखा करके आया था, दीने मोहम्मदी बता के आया था, सिराते मुस्तकीम पर चला करके आया था। आज तेरी औलाद तेरे बख्शिश की दुआ कर रही है, उसी दुआ की बरकत है कि तेरे दर्जे बुलंद हो रहे हैं। लेकिन जी जी 10 का नोट अगर फट जाए तो तमाशा पड़ता है, गायब हो जाए तो खाना बंद हो जाता है, लेकिन बच्चा रास्ते से बेराह हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। दीन से कितना दूर हो गया है, हमको आपको अपनी औलाद के बारे में कोई फिक्र नहीं है। अगर फिक्र है तो सिर्फ इतनी है कि कमा करके देता नहीं। 4 महीना अगर बंद कर दे देना तो फिर ना पूछो कि क्या से क्या हो जाता है। आपको मालूम है ये दुनिया यही रहेगी, ये झाड़ो फन्नूस सब यहीं रह जाएंगे। कब्र में जाने के बाद आपको सिर्फ आपके नेक अमाल काम आएंगे, चाहे वो दुनिया हो चाहे आखिरत हो। इस दुनिया में भी आपको इज्जत हासिल करनी है, आपको गई हुई इज्जत को पाना है। तो सुनो, ना आपकी इज्जत हवेली से मिलेगी, ना आपकी इज्जत गाड़ी से मिलेगी, ना आपको इज्जत बंगले से मिलेगी। अगर इज्जत मिलेगी तो नामे मुस्तफा के सदके मिलेगी। डॉक्टर इकबाल ने ही तो कहा है, दर दिले मोमिन मकामे मुस्तफा। हर मोमिन के दिल में नबी का एक मकाम है। और फरमाते हैं आबरूए माँ जे नामे मुस्तफा। ऐ लोगों सुनो, आज दुनिया में मुसलमानों का जो नाम, उनका चर्चा शोहरा है, ये उनकी दौलत प्रॉपर्टी की वजह से नहीं, ये सब नामे मुस्तफा की बरकत। आबरूए माँ जे नामे मुस्तफा। ये भूल है हमारी आपकी कि हमारा चर्चा इलाके में है, हमारी दौलत की वजह से, हमारा चर्चा दुनिया में है, हमारी प्रॉपर्टी की वजह से नहीं। जो कुछ है वो नामे मुस्तफा का सदका। तो तीसरी शर्त यह है कि अपनी औलाद को हक बातें सिखाओ, हक पर कायम रहने की तलकीन करो, वसीयत करो। जानते हैं कितनी तेज आंधी चल रही है, अभी आपको महसूस नहीं हुआ? आपके दरवाजे तक क़यामत खड़ी दस्तक दे रही है और अभी आप ख्वाबे गफलत में हैं। आप वीडियो बनाने में लगे हैं, आप मोबाइल में फिदा हैं, आपकी आंख नहीं खुल रही है। आपको नहीं मालूम है कि हम कितने दूर जा चुके हैं? क्या यही शरीयत की राह है? सिराते मुस्तकीम यही है? 4 ठो कुर्सी रख लो, बड़ा सा जलसा कर लो, बस ईमान की निशानी हो गई? नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। काम चलेगा अमली दुनिया में। जबान के गाजी नहीं,
किरदार के और अमल के गाजी बनो और ये बता दो दुनिया से कि मैं कल भी गुलामे मुस्तफा था, आज बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और चौथी शर्त ये है कि वतवासो बिस्सब्र, कि हक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा फैजान रजा साहब किबला जमाली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिल मादनी जूदी वल करम वाली व असहाबिल किराम व बनील करीम व उम्मतिल करीमा बारिक वसल्लम। ये रुश्द व हिदायत के चांद और सूरज बैठे हुए हैं, मुझे तो बहुत ज़माने से सुन रहे हैं, सुनते रहेंगे। अल्लाह सबको सलामत रखे, हक सुनने और उस पर खासकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि तीसरी शर्त यह है कि हक की वसीयत करके जाएं अपनी औलाद को, और चौथी शर्त यह है वतवासौ बिस्सब्र, चौथी शर्त यह है कि आप अपनी औलाद को वसीयत कर दें कि बेटे 3 दिन नहीं 13 दिन भी पानी बंद हो जाए तो बंद रहे, लेकिन हमारा कदम इस्लाम से भटक नहीं। क्या किसी ने बताया? पैदा कर दिए, 4 बेटे जवान हो गए, सऊदीया दुबई कतर चले गए, जिम्मेदारी खत्म हो गई। अकीका कर दिया, खतना कर दिया, शादी कर दी, खत्म हो गई जिम्मेदारी। अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलिन अन रइयतिही। मेरे आका फरमाते हैं कि हर आदमी मालिक है, घर का गार्जियन जो है वो मालिक है, और मालिक से कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि तूने अपनी आल औलाद को, अपने घर वालों को क्या बताया था, क्या सिखाया था, क्या सबक दे के आया था। तो जो सिखाए रहेंगे वही आपकी औलाद बताएगी। अभी वक्त है, सवेरा है, बेदार हो जाइए, जाग जाइए, अपने इस्लाम को समझें, उसके फॉलोअर बने। मोबाइल के फॉलोअर हजारों हजार है कि नहीं, और इस्लाम का फॉलोअर देखना पड़ता है। गांव देहात का हाल तो ये कि मौलवी साहब अजान कहें वो नहीं नमाज पढ़ ले, अगर कोई बूढ़ा बच्चा है तो वो चला जाता है। तो मेरे अल्लाह ताला फरमाता है कि ईमान लाओ, नेक अमल करो, हक की वसीयत कीजिए, और चौथी शर्त यह है कि अपनी औलाद को उस हक पर कायम रहने में जो दुश्वारियां मुश्किलात पेश आए उनको वसीयत कर दीजिए कि उस पर वो सब्र करें, और जबले सामिख बनकर वो खड़े हो जाएं और बता दें कि जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे। रब की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार हमें ईमान कामिल अता फरमाए और अमले खैर की तौफीक अता फरमाए, ईमानी जिंदगी और ईमानी मौत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह।